हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम 8th क्लास का चैप्टर लाइट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसके मेन टॉपिक कौन से हैं जिसको अपन कवर करेंगे और मेन क्वेश्चन कौन से हैं पहले उसको देखते हैं। इनमें जो टॉपिक हैं अब मैं पढ़ के ही बता देता हूँ। लाइट, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि लाइट क्या है। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं यहाँ पहले रिफ्लेक्शन अपने पास नहीं है, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होता है मैं वो भी आपको बता दूंगा। एक्चुअली जो मैंने पहले लिखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो लेंस के लिए एप्लीकेबल है, और फिर आगे मैं बता दूंगा उसको भी। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जिससे आप अपन डेली अपनी शक्ल देखते हैं मिरर में, उसके द्वारा इमेज कैसी बनती है हम उसका डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कितने तरीके से होता है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। डिस्पर्जन मीन्स लाइट को जैसा अपन देखते हैं व्हाइट लाइट, क्या वह वास्तव में वैसी होती है? नहीं, वो 7 कलर की बनी हुई होती है। और आप सब लोग जानते भी होंगे कि ये 7 कलर कौन से, जिसको आप विबग्योर के नाम से, रेनबो के नाम से जानते हैं, हम उसकी स्टडी करेंगे। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में इसको देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे कि कैसे वो वर्क करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है। परसिस्टेंट ऑफ इमेज मीन्स यहाँ पर परसिस्टेंस ऑफ इमेज मतलब इमेज किस तरीके से बन रही होती है, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। डिफेक्ट ऑफ विजन, कई बार आंखों में दिक्कत हो जाती है जिसके कारण हमें स्पेक्ट का यूज करना पड़ता है। तो वो डिफेक्ट कितने तरीके के होते हैं और उनको कैसे क्योर किया जा सकता है उसकी स्टडी करेंगे। और विजुअल एड्स, यहाँ विजुअल एड्स का मतलब ही यही है कि हम देखने के लिए किन किन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने स्पेक्ट्स बताया वो, इसके अलावा दूर की चीज़ों को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करना, आगे कोई बहुत छोटी चीज़ है तो माइक्रोस्कोप का यूज करना, उसमें भी जो है मिरर का यूज किया जाता है और लेंस का यूज किया जाता है, दोनों का यूज किया जाता है माइक्रोस्कोप में। दूसरा है आई केयर, हमें आंखों की देखभाल किस तरीके से करना चाहिए। तो ये मेन टॉपिक है जिनको अपन एक्सप्लेन करते जाएंगे और इसके साथ साथ इनके मेन जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट है, वो देखते हुए जाएंगे। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रख कर रहा हूं। अब पहला क्वेश्चन तो यह है कि व्हाट इज द लाइट, व्हाट इज द लाइट, लाइट क्या है आप बता सकते हो? वन वर्ड में हमारा आंसर होगा कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का फॉर्म है जिसकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट को, वस्तुओं को देख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा कि लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय हेल्प ऑफ दिस, ऐसा भी लिख सकते हैं, बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। कोई भी पूछे आपसे बच्चों कि लाइट क्या है, तो हमारा जवाब क्या होगा कि लाइट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है जिसकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। क्लियर? क्या होता है कि लाइट की रे हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मेक थिंग्स विजिबल, क्या है क्वेश्चन पहले लिख देता हूं, उसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है ना। क्या है कि व्हाट मेक, क्वेश्चन है ये, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, थिंग्स को विजिबल किस तरीके से होती हैं उसको अपन समझेंगे। आप चाहे तो उसको नोट करें, मैं रब करूं। देखो लाइट से हम कैसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपकी बुक में ही है, जैसे मैंने पूछा हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं, आपने कहा सर ऑब्जेक्ट को हम आंखों से देखते हैं। ठीक, आपका आंसर सही है, किंतु
क्या रात में आपके आसपास जो वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट है, वो आप देख पाएंगे? आपका आंसर होगा नो। मीन्स डे टाइम में आप ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, आपके पास आंखें हैं इसलिए, ओके। किंतु रात के समय में, डार्क में, उस समय भी तो आपके पास आंखें हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? हम ऑब्जेक्ट्स को, थिंग्स को विद द हेल्प ऑफ आईज देखते हैं। हम आंखों की विद द हेल्प ऑफ लाइट देखते हैं, लाइट के थ्रू हम देखते हैं। कैसे देखते हैं उसको अपन समझेंगे। क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया, अब इसका आंसर देखिए। सपोज एक ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट की रे, सपोज सन से लाइट की रे आ रही है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टकरा रही है। बच्चों याद रखो, मैं यहीं पर इसको बता देता हूं, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी यहां पर शो कर रहा होता है। ये जो लाइट की रे आ रही है इसको अपन इंसिडेंट रेस कहते हैं। अब क्वेश्चन ये कि इंसिडेंट रे कब कहते हैं? जब लाइट की रे किसी लाइट के सोर्स से आकर और ऑब्जेक्ट से टकरा जाए, उसको अपन कहते हैं इंसिडेंट रे। टकराने के बाद ये क्या करती हैं? ये रेस सेम मीडियम में, और या यूं कहें कि ये लाइट की रे सेम मीडियम में चली जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, यानी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद लाइट की रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, और वो हमारी आंखों में पहुंच जाती है। हमारी आंख में जब ये जाती है लाइट की रे ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, जो हमारे आंखों में जाती है उसको अपन कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रेस आंखों में जाकर, आंखों में एक स्क्रीन होती है, ठीक है ना, उस स्क्रीन को अपन रेटिना कहते हैं। रेटिना, ये जो रेज हैं आंखों से होती हुई और रेटिना पे जाके मिलती हैं। बच्चों याद रखना, इमेज होती क्या है एक्चुअली? इमेज, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो मतलब हम उसकी इमेज को देख रहे हैं। तो इमेज क्या होती है? जब तक अपन इसको नहीं समझेंगे तो इसको भी नहीं समझ पाएंगे कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं। इमेज जो होती है लाइट की रे, जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो बेटा, जहां से लाइट की रे ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराती है और टकराने के बाद जब बाउंस बैक होती है या बाउंस ऑफ होती है, वापस जाती है, यूं समझिए। तो टकराने के बाद जब वापस जाती है, और वापस जाने के बाद जिस पॉइंट पर एटलीस्ट कम से कम दो, वैसे तो ढेर सारी लाइट, जब हम लाइट की रेस कहते हैं, या मैं अभी यहां पर लाइट की रेस कह रहा हूं, दो रेस बता रहा हूं तो दो थोड़ी होती हैं, वो तो हम अपने लिए कंफर्टेबल समझने के लिए दो रेस बता रहे होते हैं, नहीं तो ढेर सारी रेस साथ में चल रही होती हैं। तो क्या होता है कि ये जो रेस हैं जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, कम से कम दो रेस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं बच्चों, उस पॉइंट को हम इमेज कहते हैं। मतलब इमेज क्या है कि इमेज इज द intersecting point of two or more reflected rays। तो इमेज क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे, जहां पर दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उनको अपन इमेज कहते हैं। तो बच्चों इस सपोज मान लेते हैं अपन इसको एक स्टोन मान लेते हैं, मैंने स्टोन रखा है ऐसा मान लेते हैं। तो लाइट की रे स्टोन से टकराने के बाद हमारी आंखों में जाती है, और आंखों में रेटिना के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर इमेज बनती है। यहां एक बात ध्यान से याद रखिएगा, मैं इमेज फॉर्मेशन के कैरेक्टर भी बताऊंगा, पर थोड़ा यहीं पर अपन ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर जो इमेज बनती है बच्चों, ये इमेज में रेटिना लिख देता हूं, रेटिना। जो इमेज बनती है ना वो यहां पर कैसी बनती है? उल्टी बनती है, यानी इन्वर्टेड इमेज बनती है। यहां पर जो इमेज बनती है रेटिना पर इन्वर्टेड बनती है।
इन्वर्टेड यानी उल्टी बनती है ना, ये टी है और ये आर है, इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। उल्टी क्यों बनती है मैं टाइप ऑफ इमेज में उसको बताऊंगा आपको, और कैसी होती है क्योंकि उल्टी बनती है, ये रियल इमेज होती है। और ये इमेज फिर इस रेटिना में लगी रहती है, नर्व्स सेल लगी रहती है, और नर्व सेल यहां से नर्व ऑप्टिकल नर्व कहलाती है, ऑप्टिकल नर्व। ये बच्चों नर्व क्या होती है, नर्व एक प्रकार से तार होती है, सेल होती है। ब्रेन के लिए जो ब्रेन की सेल होती है ना, उसके लिए यूज किया जाता है नर्व सेल। नर्व ऑप्टिकल नर्व ये ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन फिर इसको सीधा करके, जहां पर उल्टी इमेज बनी है इसको सीधा करके एनालिसिस करके, यानी कि इंटरप्रिटेट करके, इंटरप्रिटेट यानी कि उसको एनालिसिस करके भाई किसकी इमेज है क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो रिस्पॉन्स देता है। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, आपका पहले मैं हिंदी में फिर उसको पूरा इंग्लिश में बोल रहा हूं कि आप बताएंगे कि जैसे कोई सर पूछ रहा, मैडम पूछ रही, तो आप बताएंगे कि सर लाइट की रे जब लाइट के सोर्स से आती है और ऑब्जेक्ट पे टकराती है, टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, या बोलिएगा कि टकराने के बाद हमारी आंखों में आती है, और हमारी आंखों में रेटिना के जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट पर इन्वर्टेड रियल इमेज बनती है। ब्रेन की जो ऑप्टिकल नर्व होती है वो ब्रेन तक उस इमेज को पहुंचाता है, और ब्रेन उस इमेज का एनालिसिस करके हमें इस बात का नॉलेज देता है कि पर्टिकुलर थिंग कौन सी है। इस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब इसको क्वेश्चन के आंसर के रूप में कैसे देखेंगे, तो इसको इस तरीके से बोला जा सकता है, आप कॉपी पेन उठा के बैठे हैं तो इसको आप लिख लीजिएगा, और या तो बेक करके फिर से सुनिएगा मेरे से। क्या बताएंगे, व्हेन लाइट रे coming from the light resources after the strike on object, it reflect off, या अपन बता सकते हैं go back in our eyes, come after the reflection, these rays, reflected rays coming in our eyes and intersect at the retina. There in retina, inverted real image is formed. These image, sensation of image बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. The sensation of image are sent to the brain. Brain interpreted this sensation and give the knowledge as to what is the particular object. In this way we can see the object. आप चाहें तो इस डायग्राम को बनाएं, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है? देखिए, अगर मैं कहूं कि हमें अपना फेस देखना है तो हम कहां से देख सकते हैं? कौन सा सोर्स है जिससे हम अपना फेस देख सकते हैं? आप एकदम से आंसर देंगे, सर मिरर उठाइए, मिरर में देख लीजिए। चलिए अच्छा ठीक है। मिरर नहीं हो तो क्या करोगे? तो आप कहेंगे सर अब दिखाई तो देगा फेस, फिर जैसा भी दिखाई दे। आप शाइनिंग मेटल ले लीजिए, शाइनिंग मेटल, ठीक, शाइनिंग मेटल से भी हम अपना फेस देख सकते हैं। शाइनिंग मेटल कैसे? जैसे स्टील के बर्तन हैं, यूटेंसिल ऑफ द स्टील। और कहां से देख सकते हैं? पहले के जमाने के लोग अपना फेस कैसे देखते थे? जब मिरर था ही नहीं तो ये वाटर से देखते थे, वाटर में अपने फेस को देख लेते थे। इस तरीके से 3 तरीके से हम अपने फेस को देख पाते हैं। अब फेस को 3 तरीके से तो देख पाते हैं। जब लाइट की रे ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो कौन सी फिनोमिनन हो सकती हैं? 3 तरीके की फिनोमिनन हो सकती हैं। 3 तरीके की कौन कौन सी? एक, फर्स्ट, इट मे बी एब्जॉर्ब्ड
बाय ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट। लाइट की रे जब ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो एक तो यह हो सकता है कि वो एब्जॉर्ब हो जाए लाइट की रे। दूसरी फिनोमिनन क्या हो सकती है, इट मे बी क्या हो जाएगी, गो बेक, या यूं कहेंगे कि ये हो सकता है कि क्या हो जाए, ट्रांस बेक हो जाए, कम बेक, कम बेक हो जाए। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा इट मे बी ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड क्या हो जाए, वो ट्रांसमिटेड हो जाए। ट्रांसमिटेड मींस, अब इन तीनों को समझे, जैसे अब इन तीनों को मैं किस तरीके से बता रहा हूं। सपोज पहले कंडीशन में क्या है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, बच्चों याद रखना लाइट की रे एब्जॉर्ब कौन सी ऑब्जेक्ट्स करते हैं। आपने देखा होगा कि बोला जाता है कि समर में डार्क कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और कई बार तो हमें यह बोला जाता है कि ब्लैक क्लॉथ को वेयर नहीं करना चाहिए। मैं इस बात में नहीं हूं ना, इसको नहीं सपोर्ट बोल रहा हूं और नहीं इसके अगेंस्ट में बोल रहा हूं। ब्लैक पर ऐसा क्यों बोला जाता है कि ब्लैक क्लॉथ को वियर करना चाहिए या नहीं? एक्चुअली जो ब्लैक कलर होता है, ब्लैक, वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, यानी लाइट की रे आती है तो ये ब्लैक कलर क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब। तो फर्स्ट कंडीशन में लाइट की रे आई और ब्लैक बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरे कंडीशन पे क्या होता है कि सपोज ये अपन मान लेते हैं कि शाइनिंग सरफेस से लाइट की रे आएगी और इस पे टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस निकल जाएगी, यानी कम बेक हो जाएगी। तो एक ये दूसरी कंडीशन, फर्स्ट और सेकंड हो सकती है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि सपोज हमने एक गिलास ले लिया, ये गिलास है पूरा गिलास, और लाइट की रे आई यहां से आने के बाद और यहां से बाहर निकल गई, थोड़ा यूं बना रहा हूं, यहां से आने के बाद यूं बाहर निकल गई, तो ये क्या हो गई, ट्रांसमिटेड हो गई, एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम से निकल गई। तो तीन तरीके की फिनोमिनन होती है जब लाइट की रे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है। बच्चों इतनी डिटेल स्टडी है, आपका कहीं से भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी जो है वो स्लिप नहीं होंगे, उसको ध्यान से अगर आप देखेंगे समझेंगे। चाहे तो इसको भी फटाफट नोट कर ले, मैं रब कर रहा हूं। अब जो मेन टॉपिक है मेरा, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखो सपोज मान लेते हैं कि ये मिरर है, ए बी ये मिरर है, ठीक, ऐसा मान लेते हैं। लाइट की रे यहां पर आई, इससे टकराई, जो लाइट की रे इससे टकरा रही है इसको अपन इंसिडेंट रे कहेंगे। और टकराने के बाद आप देखिए ये इस साइड नहीं आ रही है, उसी जिस साइड से आई उसी साइड पर बेक हो जा रही है, तो इसको अपन रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। इन दो रेस के बीच में अपन एक ऐसा ड्रा कर देते हैं, सीधा बिल्कुल 90 डिग्री का एक डॉटेड लाइन को खींच देते हैं, इसको अपन बोलेंगे नॉर्मल। ठीक। तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? वन वर्ड में यूं समझिएगा कि लाइट की रे जब किसी शाइनिंग सरफेस से या मिरर से टकराती है, टकराने के बाद बाउंस ऑफ हो जाए इन सेम मीडियम या कम बेक इन सेम मीडियम, दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन। मैं यहां से आपको डेफिनेशन लिख के बताता हूं, ठीक है ना। व्हेन लाइट रेज coming from light source and strike
on shiny surface, then come back in same medium, this phenomenon is known as reflection of light. क्लियर? एक बार फिर से मैं बता देता हूं. When light rays coming from light source and strike on shining surface, then come back in same medium, this phenomenon is known as reflection of light. ठीक है ना? और वन वर्ड में कोई पूछे तो उसको आप क्या आंसर देंगे? आप उसका वन वर्ड में आंसर देंगे कि when light ray strike on after the light ray strike on, यहां से चालू कर देंगे वन वर्ड में. आफ्टर द स्ट्राइक ऑफ लाइट रे ऑन ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट या इन शाइनिंग सरफेस, इट कम बैक इन सेम मीडियम, इट कम बैक इन सम मीडियम या गो बैक इन सम मीडियम. दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आप चाहे तो उस डेफिनेट को लिख दें, डेफिनेशन को लिख दें, मैं रफ करने जा रहा हूं. यह रिफ्लेक्शन कितने तरीके का होता है? यह रिफ्लेक्शन दो तरीके का होता है. ठीक है ना? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. कौन कौन से दो टाइप के होते हैं उसको हम देखते हैं और यहां हम इसको समझेंगे भी. एक तो होता है जिसको रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. इसको जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं. क्लियर? और इसको लीनियर भी कह सकते हैं. इस तरीके से ये दो तरीके का रिफ्लेक्शन होता है. इसको नोट कर लें चार्ट को, तो मैं रब कर रहा हूं और फिर एक एक को बता. अब पहला जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं इसको देखेंगे. बच्चों सपोज ये एक मिरर है ए बी या कोई स्मूथ सरफेस है. देखिए लाइट की रे ये आई, इंसिडेंट रे है, और ये भी आई. ये दोनों बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं और टकराने के बाद बिल्कुल इनका जो रिफ्लेक्शन, ये कौन सी है? इंसिडेंट रेज है. इंसिडेंट रेज. और ये कौन सी होंगी? ये रिफ्लेक्टेड रेज होंगी. ये है रिफ्लेक्टेड रेज. आप इसको अपन फिगर फर्स्ट मान लेते हैं. ठीक. अब एक दूसरा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उसको देखिएगा. सपोज कुछ ऐसा है, कोई पेपर ले लिया मैंने, कोई पेपर वगैरह ले लिया, ऐसा है. अब बताइए कि लाइट की रे कैसे आएंगी. जैसे एक लाइट की रे यहां पर आई और बेक हुई इस तरीके से, दूसरी यूं यहां से आई और यूं होकर बेक हो रही है. ठीक है ना? और तीसरी लाइट की रे यहां से आई और यूं हो रही है बेक, और कोई लाइट की रे यहां से गई और यूं हो रही है टकराने के बाद. ठीक है ना? अब इन दोनों में इसको मैं सी और डी दे देता हूं. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आपके इसको अपन पहले केस को कहेंगे रेगुलर और इसको अपन कहेंगे इरेगुलर या
डिफ्यूज है, यहां से दिख नहीं रहा, मैं यहां लिख देता हूं, तो इसको इरेग्युलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो पहले केस में क्या है, पहले केस में जब लाइट की रे पैरेलल आती है स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट पैरेलल हो रही है। जब लाइट की रेज स्मूथ सरफेस से टकराती हैं पैरेलल आती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं या गो बैक, पैरेलल ही गो बैक हो जाती है। अब इस कंडीशन में आपको अगर इसको देखना है तो राइट पोजीशन पे अपनी आई को रखना पड़ेगा, अपनी आईज को राइट पोजीशन पे रखोगे तभी देख पाओगे, तो आपकी आंख यहां होगी तभी आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। और अगर आपने अपने आई को इधर उधर रख दिया, तो इधर रख दिया सपोज, ये ए पोजीशन पे नहीं रख के बी पे रख दिया, उसको यूं करो, पी पे न रख के अगर आपने क्यू पे रख दिया तो आपको इमेज नहीं दिखाई देगी। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? वे लाइट रे स्ट्राइक ऑन स्मूथ सरफेस एंड when two or more light ray coming parallel and after the reflection go parallel, such type of the reflection is known as regular reflection. Or irregular, when smooth surface is used, then light ray after the reflection do not reflected regularly. In such type of the reflection is known as irregular reflection or diffuse reflection. तो यहां तक हमने आज देखा, आप इसका दूसरा पार्ट इसके सेकंड वीडियो में देखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बच्चों, मैं आपको पूरे चैप्टर का बहुत अच्छी तरीके एक्सप्लेन करता जाऊंगा सारे का, किंतु अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।